हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये है फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 3 और इसमें हमें इस नई दुनिया के बारे में मालूम पड़ने वाला है। अगर आपने अभी तक पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे पहले देख लो, जैसे इस पार्ट को आप और भी अच्छे से एंजॉय कर पाओ। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर होती रहती है। टेलीग्राम पेज का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो अब कर लेते हैं पिछले पार्ट का रिकैप। बेसिकली पिछले पार्ट में जियान, जुनर, काइलिन, जुकन और गुयुआन एक नई दुनिया के लिए निकल गए थे। ये स्पेशल टनल एकदम डार्क होती है। बस बात ऐसी थी कि भले ही पांचों लोग दूसरी क्लास में पहुंच चुके हो, तब भी काफी लंबे समय तक ट्रैवल करने के बाद भी इन्हें कोई भी अंत दिखाई नहीं देता। इस समय जियान भी अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ज्यादा फैला नहीं पा रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर पे कुछ लाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। जब वो पास जाता है तो मालूम पड़ता है कि तो बड़ी बड़ी आंखें हैं। जैसे ही जियान की टोली अलर्ट हुई थी, किसी की तेज हंसने की आवाज चारों तरफ गूंजती है। वो आवाज कहती है, फाइनली दसियों हजार साल बाद दुखी कॉन्टिनेंट ने दूधी एक्सपर्ट्स को प्रोड्यूस कर दिया। मैं तुम्हारी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस जगह से फ्री हो पाऊंगा। जब जियान सामने की एग्जिस्टेंस को देखता है, जिसकी बस वो ह्यूज पीपल से दिखाई दे रही होती है, जियान के शरीर में गूज़बम्स फैल जाते हैं। उस टेरिफाइंग ऑरी को सेंस करके जियान समझ जाता है कि इसकी पावर उससे काफी ज्यादा ऊपर है। इस वजह से वो एक इशारे में जुन्नर के ग्रुप को एग्जिट की तरफ भेज देता है। बेसिकली एग्जिट थोड़ा पीछे ही होता है। वहीं पे जियान रोकते हैं इस क्रीचर को। जब वो क्रीचर काइलिन और जुन्नर को रोकने लगा था, जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल करके उसे उन बड़ी सी आंखों में दे मारता है। लेकिन उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके इस अटैक की वजह से ये रहस्यमयी प्राणी दो अलग अलग फिगर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इनमें एक फिगर होता है ब्लैक और एक होता है व्हाइट। बेसिकली ब्लैक ईविल था और वो व्हाइट फिगर होता है गोल्डन ड्रैगन किंग। बेसिकली जब एंग्री बुद्धा लोटस फटा होता है तो जियान इस क्रीचर की बॉडी को देख लेता है। फिर बेसिकली दोनों क्रीचर्स के बीच में फाइट होती है। लेकिन इससे पहले वो ब्लैक फिगर उस व्हाइट फिगर को हरा पाता, लिटरली और जियान मिलके गोल्डन ड्रैगन किंग की हेल्प करते हैं। इस तरीके से उस ब्लैक फिगर को तोशे एंशिएंट गॉड के हेवली स्क्वायर में सील कर दिया गया था। फिर गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल जियान को एक जगह पे ले जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब जियान स्पेशल पोर्टल का इस्तेमाल करके गोल्डन ड्रैगन किंग की कही हुई जगह पे पहुंचता है, उसकी वहाँ पे एक बुड्ढे से मुलाकात हुई थी। बस बात ऐसी होती है कि इस ओल्ड मैन के बाल एकदम रंग बिरंगे होते हैं और ये चेहरा बहुत ही फैमिलियर था। ये थे तोशे एंशिएंट गॉड। फिर गुरु और चेले के बीच में कुछ बातें होती हैं। अंत में जाके तोशे एंशिएंट गॉड जियान से पूछते हैं, जियान क्या तुम रियल फैंजू यानी कि फ्लेम मंत्रा को सीखना चाहोगे? यानी कि यहाँ पे बात हो रही है ट्रू लेगेसी की। वीडियो को देखना एकदम एंड तक, क्योंकि एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बड़े से दरवाजे के पीछे इस समय कई फिगर्स दिखाई दे रहे थे। हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर। वो शौक से भरी आवाज में बोलता है, असली फ्लेम मंत्रा। ये कहा जा सकता है कि आज जो जियान के अचीवमेंट्स हैं वो फ्लेम मंत्रा के बिना नामुमकिन होती। भले उसने चाहे अपने कितने भी एफर्ट्स लगाए हो, उसके दूधी क्लास में ब्रेक थ्रू करने का काफी बड़ा कारण यालो के द्वारा दिया हुआ फ्लेम मंत्रा होता है। हालांकि जियान को साफ तौर पर पता नहीं होता कि उसके मास्टर तोशे एंशिएंट गॉड अब कौन से रियल फ्लेम मंत्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस नए कॉन्टिनेंट से एकदम अनफेमिलियर है। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा के ही वो अपनी सेफ्टी की गारंटी कर सकता है। और क्योंकि अभी उसे अपने एंसेस्टर को रिवाइव करना है और अपनी दोनों बीवियों को भी ढूंढना होगा, इस वजह से जियान बिना हेजिटेशन करे एग्री कर देता है। अगले पल में हम तोशे एंशिएंट गॉड के हाथों में एक मिस्टीरियस से दिखने वाले स्क्रोल को अपीयर होते हुए देखते हैं। जैसे ही स्क्रोल अपीयर हुआ था, जियान को ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर की सारी हेवल फ्लेम्स एकदम रेस्टलेस हो गई हो। लगता है इन सब का कारण ये सामने का स्क्रोल है। जियान को अंदर से ऐसा लगता है कि तोशे एंशिएंट गॉड से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस वजह से जियान अपने दिल के शौक को दबा के पूछता है, मास्टर ये क्या चीज है? तोशे एम्परर बोलते हैं, ये असली फैंजू है, मतलब फ्लेम मंत्रा। इस समय जियान का दिल एकदम शौक से भर गया था। रियल फैंजू। जब वो तोशे एंशिएंट गॉड से दूर की कॉन्टिनेंट में मिला था तो उसे तोशे एंशिएंट गॉड ने बताया था कि उनके भी सफल होने के पीछे इस फैंजू का ही हाथ है। लेकिन तोशे एंशिएंट गॉड को भी पता नहीं होता कि फ्लेम मंत्रा को आखिर किसने क्रिएट किया। अब तोशे एंशिएंट गॉड एक और नए स्क्रोल को निकाल रहे हैं जो कि उनके हिसाब से रियल फ्लेम मंत्रा है। आखिर जियान इसकी वजह से सरप्राइज कैसे नहीं होता। इस समय जियान की बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। वो मन ही मन में कहता है, तभी मैं कहूँ मेरे शरीर के अंदर की हेवी फ्लेम्स इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? अगर ऐसे और भी एक्यूरेट तरीके से बोला जाए तो ऐसा रिएक्शन मेरे शरीर के अंदर का फ्लेम मंत्रा कर रहा है। जब जियान तोशे एंशिएंट गॉड के हाथों में इस स्क्रोल को देखता है तो उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे जिस फ्लेम मंत्रा को उसने प्रैक्टिस किया वो इसके सामने बस एक फटा हुआ पन्ना है। जियान को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख ऐसा लगता है तोशे एंशिएंट गॉड को जियान के मन के अंदर की बात समझ में आ गई है। वो स्माइल के साथ पूछते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? वो कहते हैं, तुम मेरे जिस सोल की ट्रेस से मिले थे उससे मैंने तब छोड़ा था जब मेरा दूधी में ब्रेक थ्रू हुआ था। तुम बस अभी तक मेरी फ्लेम पावर को इनहेरिट कर पाए हो। तुमने इस पूरी कल्टीवेशन टेक्निक को सीखा नहीं है। मेरे उस 10,000 साल पहले क्लोन के पास मेरे दूधी क्लास में ब्रेक थ्रू करने से पहले की मेमोरीज थी। इस वजह से कहा जा सकता है कि तब मुझे ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं था। तो एंशिएंट गॉड कहते हैं, लेकिन अब तुम जो मुझे देख रहे हो ये मेरी कल्टीवेशन रिट्रीट में जाने से पहले की सबसे कंप्लीट सोल है। तो एंशिएंट गॉड की पूरी बात को सुनने के बाद जियान को फाइनली पूरा मामला समझ में आ जाता है। वो समझता है कि तोशे एंशिएंट गॉड मेंशन में तोशे
तोशी एंशिएंट गॉड की सोल बॉडी कुछ सवालों के उत्तर क्यों नहीं दे पा रही थी, तो उस सोल अवतार की मेमोरीज कंप्लीट नहीं थी। दुखी कॉन्टिनेंट के एंशिएंट गॉड केव के अंदर जो तोशी एंशिएंट गॉड का सोल अवतार होता है उसे तोशी एंशिएंट गॉड ने इस दुनिया में आने से पहले छोड़ा था, और जब तक उस सोल अवतार के पास नई दुनिया की मेमोरीज नहीं होंगी, नेचुरली उस सोल अवतार के पास इस दुनिया के सवालों के जवाब नहीं होंगे। उस सोल के ट्रेस को छोड़ने के बाद तोशी एंशिएंट गॉड ने दुखी कॉन्टिनेंट से यहाँ तक ट्रेवल किया। इस समय जिन सोल अवतार को अपने सामने देख रहा है वो तोशी एंशिएंट गॉड का सोल अवतार है जिसके पास इस नई कॉन्टिनेंट के एक्सपीरियंसेस हैं। उन्हें डेफिनेटली बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता होगा। तोशी एंशिएंट गॉड अपने सामने बैठे अपने डिसाइपल को स्माइल के साथ देखते हैं। दुखी कॉन्टिनेंट से उनके सोल अवतार ने जिस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया होता है उससे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। तोशी एंशिएंट गॉड अपने इस डिसाइपल के बारे में काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करते थे। वो कहते हैं ठीक है, तुम जल्दी से इस फ्लेम मंत्रा को ले लो। सामने के उस इल्यूजरी से स्क्रोल को देख के इस समय जान के होठ सूख गए होते हैं। वो तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल में लाके तोशी एंशिएंट गॉड के हाथों से स्क्रोल को ले लेता है। जैसे ही जियान के हाथ ने स्क्रोल को छुआ था उसे एक तेज जलन महसूस होती है। इस चीज का एक्सपीरियंस करके जियान तोशी एंशिएंट गॉड को कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देखता है। अब क्योंकि जियान पहले से बहुत सारी हेवन फ्लेम्स को सॉल्व कर चुका है, ये टेम्परेचर उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, लेकिन तब भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड बदलाव के लिए वो अपने मास्टर की तरफ देखता है। ऑब्वियसली तोशी एंशिएंट गॉड को पता होता है कि जियान के दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं। वो कहते हैं रिलैक्स, ये फेंजू तुम्हारे शरीर में हेवनली फ्लेम्स को चेक कर रहा है, क्योंकि फ्लेम मंत्रा की बेसिक नीड फ्लेम का होना है। हम उस काले रंग के फ्लेम मंत्रा के स्क्रोल में से एक छोटी सी फ्लेम को बाहर आते हुए देखते हैं। ये तेजी से जियान के शरीर के चक्कर लगाने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता है जियान महसूस करता है कि जैसा कि उसके टीचर ने कहा फ्लेम मंत्रा उसकी बॉडी को चेक कर रहा है। जब वो फ्लेम जियान के डेंटिन की तरफ जाती है जहाँ पे उसकी सारी हेवनली फ्लेम्स मौजूद होती हैं, तो एक समय के लिए जियान की सांस थम जाती है। इस समय उसके शरीर के जो भी राज थे उन्हें इस छोटे से फ्लेम के क्लस्टर ने खोल के रख दिया था। सिचुएशन को देख के जियान भी जल्दबाजी नहीं करता, वो शांति से इस फ्लेम को अपनी बॉडी को चेक करने देता है। कुछ समय के बाद फ्लेम अपने आप ही जियान के शरीर से दूर चली जाती है। अचानक से जो स्क्रोल जियान के हाथ में होता है उसमें से एक तेज रोशनी बाहर आती है। इस डेजलिंग लाइट के साथ एक ऑरा जिसके सामने दुनिया छोटी सी लगती है, हम उसे स्क्रोल में से बाहर आती हुई देखते हैं। इस समय तोशी एंशिएंट गॉड की आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी। अगले पल में जियान के दिमाग में एक मैसेज अपीयर होता है। ये एक एंशिएंट आवाज थी। वो आवाज कहती है फ्लेम मंत्रा है। इसे 6 रेल में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला रेल होता है फाउंडेशन को बर्न करना, दूसरा बर्निंग जू होता है सोल को बर्न करना, तीसरा रेल होता है बॉडी को बर्न करना, फोर्थ रेल होता है हेवन को बर्न करना, फिफ्थ रेल होता है अर्थ को बर्न करना, और आखिरी रेल में खुद को बर्न करके खुद को इस दुनिया में बदल लेना होता है। इस टेक्निक को मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ क्रिएट किया है। इसकी स्ट्रेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता। जो भी इसे हासिल करेगा उसे हेवन और हेल दोनों के एक्सपीरियंस करना होगा, लेकिन जब कैटेस्ट्रॉफी का समय आएगा तो ये टेक्निक दुनिया की मदद करेगी। जियान की आंखें इस समय सामने के वॉइड को देख रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लेम मंत्रा का फाउंडर होता है उसके माथे पे सिंबल दिखाई दे रहा था वो उसके शाओ क्लैन के एंसेस्ट्रल मार्क से मैच करता है। जियान को अपनी आंखों को खोलती हुई देख तोशी एंशिएंट गॉड बोलते हैं, मुझे लगता है तुमने अपने एंसेस्ट्रल मार्क के ट्रेस को सेंस किया होगा। मैं भी कह सकता हूँ कि फ्लेम मंत्रा के फाउंडर का तुम्हारे शाओ क्लैन के साथ कुछ लेना देना जरूर है, लेकिन अगर तुम अपने क्लैन को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इस समय जियान डीप थॉट में था। वो कहता है मुझे इसके बारे में पता लगा नहीं होगा। जब दुखी कॉन्टिनेंट में उसकी शाओ फैमिली की ब्लड लाइन डिक्लाइन हुई तो उससे पहले दूसरी क्लास में ब्रेकथ्रू करने वाले एक्सपर्ट्स कहाँ पे गए। ऐसे कई अननोन मिस्ट्रीज होती हैं जिन्हें खुद ही पता लगाया जा सकता है। हालांकि तोशी एंशिएंट गॉड के पास बहुत सारे उत्तर होते हैं, लेकिन वो साफ तौर पे जियान को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें बिना सफिशिएंट सेंस के साथ जाना नहीं जा सकता। अपने दिमाग में इस पूरे फ्लेम मंत्रा के इम्प्रिंट को सेंस करके जियान भी चुपचाप से सहाय करता है। तोशी एंशिएंट गॉड बोलते हैं सच में अंत में एक नई शुरुआत होती है। उस दुखी कॉन्टिनेंट को बस एक लोअर प्लेन नहीं बोला जा सकता है। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ होती है तो तुम ऊपर के प्लेन से प्रमोट हो जाओगे। मुझे भी यहाँ तक पहुंचने में कई बार जलना पड़ा। कुछ समय पहले जो एग्जिस्टेंस तुम्हें दिखाई दिया तुम समझ ही गए हो कि वही फ्लेम मंत्रा के असली फाउंडर हैं। इस वजह से तुम उन्हें एक तरीके से मास्टर भी बोल सकते हो। जैसे तोशी एंशिएंट गॉड फ्लेम मंत्रा के फाउंडर के बारे में इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे हैं, जियान के दिमाग में कई क्लूज आ रहे थे। वो कहता है मास्टर वो इस दुनिया के सबसे पीक एग्जिस्टेंस होंगे, राइट। तोशी एंशिएंट गॉड जियान को देख के काइंड स्माइल के साथ बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। जब मैं सिर्फ एक फ्लेम था मुझे इस ग्रेट वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी वजह से मैंने 2 दिन ब्रेकथ्रू करने के बाद काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी करी। आखिरकार तब मुझे इस दुनिया के नियमों के बारे में पता नहीं था। अच्छी बात है कि तब मेरी मास्टर से मुलाकात हुई। अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। यहाँ तक बोलते बोलते तोशी एंशिएंट गॉड के चेहरे पे एक फैसिनेशन से भरा एक्सप्रेशन आ चुका होता है। वो आगे सूखी तरीके से खांसते हुए बोलते हैं, खैर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम्हारे लिए अभी जानना सही नहीं है। समय आने पे वो तुम्हें अपने आप ही मालूम पड़ जाएंगी। यहाँ तक बोलते बोलते तोशी एंशिएंट गॉड की आंखें फिर से एक बार नम हो जाती हैं, लेकिन जैसे जियान इन आंसुओं को नोटिस करता है वो तुरंत ही टॉपिक को चेंज कर देते हैं। साफ तौर पे तोशी एंशिएंट गॉड अपने मास्टर को काफी मिस कर रहे थे। तोशी एंशिएंट गॉड सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं, क्योंकि अपने पूरी कल्टीवेशन टेक्निक
टेक्निक मिल चुकी है तो फिर मेरी विश भी पूरी हो गई। मैं बाकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें तब दूंगा जब मैं डीप स्लीप से बाहर आऊंगा। तभी हम अचानक से तोशी एंशिएंट गॉड की आंखों को फ्लेकर होती हुई देखते हैं। वो गोल्डन ड्रैगन किंग और जियान को देख के बोलते हैं, मुझे एक और चीज को लेकर तुम्हारी हेल्प चाहिए, शायद तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बनने का ये रास्ता भी है। ये सुन के जियान तुरंत ही दोनों हाथ कप करके बोलता है, मास्टर मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, आप प्लीज ऑर्डर्स दो। इस समय तोशी एंशिएंट गॉड के चेहरे पे सोलम एक्सप्रेशन आ चुका होता है। वो कहते हैं तुम्हें होली फ्लेम्स को कलेक्ट करना होगा, जितनी ज्यादा फ्लेम्स को तुम कलेक्ट करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज तुम्हारी शाओलिंग की ब्लड लाइन से रिलेटेड है। मेरे लिए अभी इसके बारे में तुम्हें कुछ भी बताना मेरे लिए इनकन्वीनियंट है, लेकिन इसमें शाओलिन तुम्हारी मदद कर रहेंगे। याद रखना जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ फाइटिंग इमोटल्स के लेवल तक नहीं पहुंच जाता तुम्हें अपने क्लैन के एंसेस्ट्रल मार्क को बिल्कुल एक्टिवेट नहीं करना है। ऑफ कोर्स जियान फ्लेम मंत्र में से एक हल्के से ब्लड कनेक्शन को सेंस कर रहा होता है, लगता है उसके मास्टर सही कह रहे हैं। तभी हमारा ध्यान वापस से तोशी एंशिएंट गॉड के ऊपर गया था। वो कहते हैं मेरी सेकंड रिक्वेस्ट ये है, तुम अपने सामने गोल्डन ड्रैगन किंग को देख ही पा रहे होगे। अभी तोशी एंशिएंट गॉड की आंखें भी गोल्डन ड्रैगन किंग की सोल बॉडी को गिल्ड के साथ देख रही थी। तोशी एंशिएंट गॉड को खुद के बारे में बात करते हुए देख, भले ही गोल्डन ड्रैगन किंग अभी अपने सोल स्टेट में हो तब भी उनकी आंखों में एक स्थिरता होती है। वो कहते हैं तोशे तुम मेरे भाई हो, पहले जो भी हुआ तुम्हें उसके लिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार इस रास्ते को मैंने चुना है। इस समय तोशी एंशिएंट गॉड की आंखों में वो सैड अपॉलॉजी से भरा एक्सप्रेशन